नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ गए हैं देश के वरिष्ठ जाने-माने सम्मानित पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर क्रिकेट मैच है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हो गई है। आपका तो फेवरेट गेम है सर, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। कुछ दे- ट्रेड एरर, खून और पानी की कई बातें सुनी थी हमने। देखिए, क्रिकेट में कम से कम पॉलिटिक्स हो तो अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो क्रिकेट हो रहा है उसमें राजनीति ही राजनीति है, डिप्लोमेसी ही डिप्लोमेसी है और पैसे के पीछे जो भागदौड़ है इंसान की, उसकी नुमाइश है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाओं के खिलाफ ये मैच हो रहा है। भारत खेल रहा है उसको, और भारत ये कह के खेल रहा है कि ये मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं, इसलिए हम खेल रहे हैं। हमारा बहिष्कार पाकिस्तान का जारी रहेगा बायलैटरल मैचेस में। लेकिन पहलगाम के बाद पहला मुकाबला तो यही हो रहा है, सबसे पहला मुकाबला। बिल्कुल, सही बात। और मैं समझता हूं थोड़ी आंख की शर्म दिखानी चाहिए थी सरकार को। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी लोगों के जज्बात के प्रति, जो कि इस सरकार ने नहीं दिखाई। और ये इसकी आदत पड़ चुकी है कि जनता जो मर्जी सोचे, हम तो अपने मन की करेंगे, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो भगवान राम की शरण में चले जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगा देंगे। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम। और जो आज हो रहा है वो सब मर्यादाओं के खिलाफ है, संवादों के खिलाफ है, हम लोगों के जज्बातों के खिलाफ है। हमारी बहनें, बेटियां, उनके सुहाग उड़े हैं। वो तस्वीर अब भी मेरे सामने है, जो लड़की घुटनों के बल बैठी हुई है उस लॉन में, बड़े से ग्राउंड में, जहां उसके सामने, आंखों के सामने उसके पति को धराशायी कर दिया, गोली मार दी गई। तो क्या मजाक बना रखा है सरकार ने? ये सरकार चाहती क्या है? ये जो सरकार चला रही है, जो पार्टी, इसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं है क्या? इसके मन में व्यथा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? आज पूछ रहा था असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी पूछ रहा था कि अगर आपकी बेटी का सुहाग उजला होता पहलगाम में, तो आप खेलते क्या मैच? इसका जवाब नहीं है किसी के पास। सही बात। तो मैं समझता हूं कि भारी गलती कर रही है ये सरकार। ये एशिया कप में विड्रॉ नहीं करवाया, अपनी टीम को विड्रॉ करवा लेती, बहुत ही खूबसूरत रहता। कम से कम टोकन प्रोटेस्ट तो हो जाती मल्टीलेटरल लेवल पे भी, कि भाई एक बार तो जता देती कि हम कितने आहत हैं। लेकिन इट इज बिजनेस एज यूजुअल। इतने लोगों के मरने के बाद इट इज बिजनेस एज यूजुअल, और साथ में दावे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। खून और पानी, पानी आप बंद कर देंगे, क्रिकेट बंद नहीं करेंगे। अभी देखिए, ये अहमकपन का चरम सीमा है ना, मूर्खता की चरम सीमा है कि आपने पानी बंद कर दिया उनका, लेकिन उनके साथ क्रिकेट बंद नहीं किया आपने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी इसके जिम्मेवार लोग हैं, उनको जनता की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। और इसको विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए आने वाले इलेक्शंस में, खासकर बिहार में। सर रिस्पॉन्सिबल तो गृह मंत्री के साहबजादे ही हैं। देखिए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है आज के दिन। वो तो सर्वोपरि है, वो तो सब कुछ है, और जो फैसला लेते हैं वो मान्य हो जाता है सरकार को। ये बैठते नहीं, कैबिनेट बैठती नहीं कि ऐसे मसलों पे कि इन दोनों के बीच में ही फैसला हो जाता है, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बीच में, बड़े साहब और छोटे साहब के बीच में ही फैसला हो जाता है क्या? बड़े मियाँ जो मैंने बोल दिया वो पाकिस्तान के संदर्भ में जान के
मैंने तंज कसा है। लेकिन बड़े साहब और छोटे साहब को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो बड़े और छोटे एक दूसरे के संदर्भ में हैं, लेकिन उनसे जो बड़े लोग हैं, जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो उनको वोट डालते हैं, वो आज के दिन बहुत ही बुरी तरह से आहत है इस फैसले से। बिल्कुल। और क्रिकेट पहले भी सर कई बार अब सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल है कि कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जब भारत ने विथड्रॉ किया है पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो इसमें क्या दिक्कत थी? एक टूर्नामेंट आपकी बात सही है और हार जाते क्या फ़र्क पड़ता है? भाई एक एशिया कप में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, शिरकत नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता? ये कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो थी नहीं। ये कोई ऐसा टूर्नामेंट तो था नहीं जिसमें कि बहुत बड़ा मुकुट आपके सर पे लगा हुआ होता और वो आपसे छिन गया मुकुट। ऐसा तो कुछ था नहीं। और ये जो मैच है, ये जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान की दूसरी श्रेणी की टीम है। वो जो हमारे बराबर की टीम नहीं है। हालांकि क्रिकेट में कोई भी रिजल्ट आ सकता है। इट्स ऑल्सो गेम ऑफ स्किल, बट इट्स अ गेम ऑफ चांस ऑल्सो एट द सेम टाइम। कुछ भी हो सकता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो है कम रन पे आउट हो जाता है। लेकिन जो आज के दिन हो रहा है, अगर भारत ये मैच जीत भी गया तो जनता की नजर में ये सरकार और ये देश हार गया है। बिल्कुल सही। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री इतने बड़े हादसे के बाद उस मुल्क के साथ नहीं खेल सकती जिस मुल्क की तरफ उसने लगातार उंगली उठाई जब वो खून जब वो अ, अ, जब वो गोलाबारी हुई, जब वो वहां पर जिन लोगों की निरंकुश तरीके से हत्या की गई, हमारे हमारे हिंदुस्तानियों की पहलगाम में, जो गए थे अपने परिवार वालों के साथ पर्यटन के लिए, वो जो मजाक उड़ाया है हमारा, उसके बाद आप उनके साथ मैच खेल रहे हैं। यू कांट बी स्लीपिंग विद द एनिमी इतने बड़े हादसे के बाद। जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और और विपक्ष को बड़े स्तर पर इस इशू को मुद्दा बनाना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में, भले ही वो बिहार का इलेक्शन हो, भले ही वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, आने वाले 3 केरला का इलेक्शन हो, अभी कई इलेक्शन आने हैं आने वाले कई महीनों में। राइट सर। और ज़्यादा दिक्कत की बात ये तब है सब जब आप बड़े-बड़े दावे करते हैं, उसके बाद आपके जो सबसे बड़े 2 दुश्मन थे, चीन में प्रधानमंत्री खुद चले जाते हैं और यहाँ के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो और फ़िलिस्तीन देखिए पर भी अपना स्टैंड बदल देते हैं सर। देखिए फिलिस्तीन पर तो इनको सूट करता है। भाई फिलिस्तीनी तो जिस धर्म से आते हैं उस धर्म को तो ये लोग पसंद नहीं करते। तो फिलिस्तीनी, लेकिन जो हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन रही है पैलेस्टाइन पे, और जिसने हमको एक रुतबा दिया तमाम दुनिया में, ऐसी पोजीशन जो हमने ली हैं हिस्ट्री के अलग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, उसके चलते भारत का रुतबा बना है, भारत की इज्जत बनी है। और अब आज के दिन इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है पैलेस्टाइन में, और हमारी आवाज उठती है तो भी बड़ी दबे हुए तरीके से। ये बात सच है कि खाड़ी के मुल्क भी चुपचाप इस दबी आवाज में बात करते हैं, क्योंकि ये जो खाड़ी में हो रहा है आज के दिन, वो इजराइल और अमेरिका की साठगांठ के बिना हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इतने लोग मर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट हैज हैपेंड, आई एम वेरी अपसेट। अरे यू आर अपसेट, यू आर अनहैप्पी, ये बात करता है डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो। आज भी मार्को रूबियो को यही था, वी आर वेरी अपसेट विद व्हाट इज हैपनिंग देयर। अरे यू आर अपसेट। मीनिंग उसी व्हाट? तरह से उसी तरह से हम भी, लगता है वी आर वेरी अपसेट विद पहलगाम, बट आफ्टर दैट लाइफ इज यूजुअल। तो ये तो मैं बता रहा हूं कि ये बेईमानी की पराकाष्ठा है।
ये जनता के सेंटिमेंट के साथ बेईमानी है, और बिल्कुल। ये बेईमानी किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए।